नबी पाक अक्सर हजरत सैयदा ज़ैनब के पास तशरीफ ले जाया करते थे। और हजरत ज़ैनब आप पता क्या करती, आप ठंडा पानी घड़े में जो भर के रखा होता उसमें शहद मिला के मेरे आका को पेश करती थी। तो मेरे आका बड़े शौक से पिया करते थे। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ना हजरत सैयदा ज़ैनब के पास गए तो वहाँ ज़्यादा देर हो गई, आपने दोबारा फिर पानी पिया। अच्छा, बाकी जो अज़वाज थे उनको पता चला कि नबी पाक ने आज ज़्यादा वक्त गुजारा है। हर की ख्वाहिश होती थी कि नबी मेरे पास ज़्यादा वक्त गुजारे। तो उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम से कहा कि हुजूर आज आपने जो चीज़ पी है ना वो हमें समझ नहीं आ रही क्या पी है। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो शहद ही पिया। हुजूर ने यह ख्याल फरमाया कि शायद इनको स्मेल आ रही है इसलिए ये कह रही। नबी पाक ने फरमाया आज के बाद मैं शहद नहीं पीऊंगा। यह चीज थी जो आपने अपने ऊपर मना कर दी। अल्लाह ने फरमाया हबीब जब मैं कोई चीज आपको मना नहीं करता तो आप शहद को अपने ऊपर मना क्यों कर रहे हैं। बस ये दो रिवायत, या वो बात थी हजरत मारिया वाली या ये थी। और मैं यहां पर आपको एक बात अर्ज करूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों इस बात को समझने की कोशिश करना, ये जो शहद है ना, शहद क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है, दुनिया में सबसे पहले जो चीज़ ख़त्म हो जाएगी क़यामत से पहले वो शहद होगा। ये हदीस पाक रूहुल बयान में मौजूद है और इसी आयत के तहत मौजूद है। ये जो शहद है ये ख़त्म हो जाएगा, क़यामत की निशानियों में से निशानी है, शहद ख़त्म हो जाएगा। मेरे एक दोस्त हैं, उनकी शहद की बहुत बड़ा कारोबार है, पत्तों की इलाके में वो रहते हैं। अभी 4-5 दिन पहले मेरा उनके पास बयान था, मैं उनके पास गया। ये उस वक्त मैंने ये हदीस नहीं पढ़ी थी, मैंने अब ये पढ़ी है, लेकिन उस दिन मैंने ये हदीस नहीं पढ़ी थी चूंकि उस दिन मेरे पास किताब नहीं थी, वरना तैयारी मैं करता रहता हूँ। ठीक है, तो उसने मुझे कहा, शहद भी दिया और मुझे कहने लगे अलामा साहब दुनिया में शहद बहुत कम हो रहा है, मक्खी ख़त्म हो रही है। तो वो तला गंग से और पिशावर से और सेवन शरीफ से और ये बलोचिस्तान के इलाकों से शहद लेके आता है, बहुत बड़ा कारोबार। अल्लाह ने उसको बड़े भाग और बड़े रंग लगाए और मेरा पीर भाई है वो, समझे, बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़ी खिदमत करते हैं हमारी, अल्लाह उन्हें जज़ाए बेहतरीन अता फरमाए। तो उसने मुझे वैसे ही कहा, कह रहा है अलामा साहब ये शहद कम हो रहा है और अच्छा खालिस शहद बहुत मुश्किल से मिलता है और सबसे बेहतरीन शहद बेरी का होता है। वो मुझे बतला रहा था कि इसकी ये चीज़ें होती हैं। अब जब मैंने हदीस पढ़ी तो मुझे वो बात याद आई कि ये जो कम हो रहा है ये ऐसे ही नहीं, मेरे नबी ने फरमाया था क़यामत से पहले जो चीज़ दुनिया से सबसे पहले ख़त्म होगी, जिसमें खैर बरकत शिफा है, वो ये शहद है जो सबसे पहले ख़त्म कर दिया जाएगा। आप अंदाज़ा फरमाएं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कैसे खोल के दीन बयान किया हुआ है, इतना खुला और जाहिर दीन। अब इसको भी अगर छोड़ के कोई और कहीं जाए तो मेरे भाई उसके मुकद्दर हैं। अर्ज करने का मकसद ये है मेरे अजीज मेरे भाई, ये शहद बरकत वाली चीज़ है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इस आयत का शान नुज़ूल ये आपको समझ आ जाना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने ऊपर ये दो चीज़ें मना फरमाई। या तो कहा कि मैं अपनी बीवियों के पास नहीं जाऊंगा, तो फरमाया हबीब क्यों नहीं जाएंगे, हमने थोड़े ही रोका है, नाराज महबूब हैं, मना रब रहा है। और दूसरी बात, मैं अब शहद नहीं पीऊंगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने फरमाया आप क्यों नहीं पिएंगे, जब मैंने नहीं रोका तो आप पिएंगे। सुभान अल्लाह, यार क्या बात है, मेरे हबीब की शान देखो यार। ये था इस आयत तय्यबा के अंदर इतना मफहूम जो फ़कीर ने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया ताकि आप समझ सकें कि इस आयत करीमा, इसका नाम तहरीम है, हराम करना, या नबी पाक ने अपने ऊपर कोई चीज़ें हराम की, वो ये चीज़ें थी, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं हबीब, हम आपको फरमा रहे हैं कि ऐसा नहीं है। दोस्तान गिरामी, अल्लाह फरमाता है और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और उसके बाद क्या फरमाया, सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब से फरमाया कि महबूब ये जो आपने बात कही है ना, अब इस बात को आपने वापस लेना है, ख़त्म करना है मामला। और कैसे फरमाया, क़द फ़रदल्लाहु लकुम तहिल्लत अयमानिकुम, अल्लाह ने मुकर्रर फरमा दिया आपके ऊपर, यानी अल्लाह ने हुक्मन फरमा दिया कि आप ये जो आपने बात कही है इस बात का आप कफ़ारा अदा करें, इसको जुदा करें, इस मामले को ख़त्म करें। और उसके बाद क्या फरमाया, वल्लाहु मौलाकुम, हबीब आप क्यों परेशान होते हैं, अल्लाह है ना आपका।
अल्लाह आपका मौला है। और उसके बाद फरमाया वल्लाहु हुवल अलीमुल हकीम, फरमाया अल्लाह है जो हर चीज का इल्म भी रखता है और अल्लाह है जो हर चीज का जानने वाला भी है। अब देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया महबूब ये जो आपने बात कही ना, आप इस बात को खत्म कर दे। नबी पाक ने फरमाया था कि मैं 1 महीना तक नहीं जाऊंगा, फरमाया ये बात खत्म, आप माफ फरमा दीजिए, शहद नहीं पीऊंगा, फरमाया बात खत्म कर दीजिए। इस बात को अल्लाह ने आप पर मुकर्रर कर दिया कि आप ऐसी बात ना करें, चूंकि जब अल्लाह ने कोई चीज आपको मना नहीं की तो आप भी मना ना फरमाएं। ये बात यहां पर नबी पाक अलैहिस्सलाम से मेरा रब फरमा रहा है। और सिर्फ यहां तक बात नहीं, अगली बात इंतहाई तवज्जो तलब है और आप सुनेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ये भी लुत्फ आएगा। जरा तवज्जो फरमाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है ऐ हुण ओ सारा वाकया जेड़ा मैं पहले तो दसिया ए आ गया। व इज़ असर्र नबिय्यु इला बअदि अज़वाजिही हदीसा, फरमाया याद करो ना कि जब हमारे महबूब ने अपनी बीवियों में से एक बीवी को एक राज की बात बताई, वो जो पीछे मैं दोनों राज बता चुका हूं, या मारिया को छोड़ दिया है और दूसरी बात कि मेरे बाद खलीफा अबू बकर उमर होंगे और ये बात राज में रहनी चाहिए। फरमाया जब बताया फलम्मा नब्बअत बिही, और उन्होंने आगे बता दिया। ये हजरत अफसा ने किसको बताया था? ये हजरत अफसा पाक ने हजरत अम्मा आयशा पाक को बताया था। ठीक है, आगे फरमाया वअज़हरहुल्लाहु अलैहि, और अल्लाह ने सारी बात अपने हबीब को बता दी। उन औरतों को यह था कि किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने यह सारी बात अपने हबीब को बता दी। अब देखो कुरान में एक एक लफ्ज बयान हो रहा है। और आगे फरमाया अर्रफ़ बअदहु व अरद अन बअद, नबी पाक ने बात से तो पूछा कि तुमने ये बात क्यों की है, और बात से बात ही नहीं की, यानी नाराजगी का इजहार फरमाया। फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अंबअक हाज़ा, और जब नबी पाक ने पूछा कि तुमने ये राज क्यों बताया है, तो वो औरत परेशान हो गई, यानी हजरत हफ्सा, कि या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता चल गया? मैंने तो बड़े छुप के ये बात कही थी। मेरे नबी फरमाने लगे, कुरान कहता है काला नब्बअनियल अलीमुल खबीर, मुझे उसने बताया है जो हर छुपी बात को भी जानता है और उसकी खबर भी मुझे अता फरमा देता है। ये हजरत हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये पता कौन है? ये हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु, ये आपकी बेटी हैं। ये कौन है? आपकी बेटी हैं। और ये हजरत अफसा रदियल्लाहु ताला अन्हा, आपके जब शौहर फौत हो गए ना, ये हदीस सुनिएगा, बड़े कमाल की हदीस है ये। आपके जब शौहर फौत हो गए तो हजरत फारूक आजम परेशान हुए कि अब मैं अपनी बेटी का निकाह किससे करूं। तो आप गए हजरत उस्मान गनी के पास और चल के कहा, उस्मान मेरी बेटी आपको पता है बेवा हो गई है, तो आप मेहरबानी करें यार निकाह कर ले मेरी बेटी के साथ। अच्छा, हजरत उस्मान गनी के साथ नबी पाक ने बात की थी कि यार उमर परेशान है अपनी बेटी की वजह से, मैं ना निकाह कर लूं उमर की बेटी से। अब ये इतनी बात हजरत उस्मान गनी के पास थी। अच्छा, हजरत उस्मान ने ना बात नहीं खोली और पता क्या कहा, नहीं यार मैं ये निकाह नहीं करना चाहता, तो आप कोई और इंतखाब कर सकते हैं। जैसे बंदा बात को थोड़ा सा टालता है। हजरत उमर बिन खत्ताब जैसे कहते हैं ना, यार एडा मेरा यार है उस्मान, त्याज ने मेरी गल कोई नहीं मन्नी, सीधे गए नबी पाक दे कोलों। तो चल के कहने लगे, वे हजूर बात यह है, आपको पता है मेरी बेटी बेवा हो गई है और मैं उस्मान के पास गया था कि मेरी बेटी से निकाह कर लो, तो उसने ना कोई खास तवज्जो नहीं की। मेरे नबी ने जो आगे बात की सुनने वाली है, फरमाया अल्लाह ताला तेरी बेटी को उस्मान से अच्छा शौहर अता करेगा। तेरी बेटी ए उमर, तेरी बेटी को उस्मान से अच्छा शौहर अता करेगा। और अगली बात फरमाया मेरी भी बेटी है रुकैया, चूंकि नबी की 4 बेटियां, हजरत रुकैया की उस वक्त शादी करनी थी, तो उस्मान है उसको अल्लाह ताला तेरी बेटी से भी बेहतर बेटी अता फरमाएगा जो उसके निकाह में जाएगी। अब जरा बात को समझिएगा, नबी पाक ने ना 2 बातें कह दी। फरमाया कि तू चाहता है कि तेरी बेटी का निकाह उस्मान से हो जाए, लेकिन मैं चाहता हूं ए उमर तेरी बेटी का निकाह मुझसे हो जाए, मेरी बेटी का निकाह उस्मान से हो जाए। देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसला कैसे हल फरमाया। नबी पाक ने फिर हजरत उमर बिन खत्ताब की बेटी से निकाह फरमाया और अपनी बेटी हजरत उस्मान गनी के निकाह में दी। और फिर हजरत उमर ने आख्या, सुना जिहड़ी मैं गल कीती सी, तेरी बेटी नूं उस्मान तो चंगा शौहर लभ जाएगा,
ते जड़ा उस्मान होएगा ओदी जड़ी बीवी होएगी, फरमाया वो मेरी बेटी होगी और मेरी बेटी जैसी किसी और की बेटी नहीं हो सकती है। गिरामी कदर हजरात, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और इस तरीका के आका अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर बिन खत्ताब आपकी बेटी से निकाह फरमाया। और यहां याद रखे, मेरे नबी की बेटियां हूं या आपकी बीवियां, किसी से जो निकाह किया है अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं हुआ। ये मेरी बात याद रख ले, जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं यार। जब अल्लाह ताला अपने महबूब को अपनी बीवियों से नाराज नहीं होने देता, समझ आ रही, खुद फरमाता है कि आपने नाराज नहीं होना, अल्लाह मनाता है। तो आप बताए वो निकाह के वक्त कैसे अल्लाह ताला फरमाएगा जा मैं हबीबा जिथे मार, ना 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 ना, फरमाए ये हो ही नहीं सकता, इंतखाब रब फरमाएगा। और जितने प्यारे महबूब हैं उतना अच्छा ही इंतखाब मेरे रब का होता है। तो ये हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला आपकी बेटियां, 3 हिजरी आपका निकाह हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपके साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था। ये हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा, इनकी हालत ये थी बहुत ज़्यादा रोज़े रखती थी और नवाफिल पढ़ती थी और अल्लाह की इबादत करती थी। और इनका नाम हफ्सा क्यों रखा? हफ्सा कहते हैं शेर की बेटी। और ये किस वजह से था? फरमाया उमर बिन खत्ताब की बेटी है ना, उमर बिन खत्ताब तो फिर शेर इस्लाम, शौकत इस्लाम, इज्जत इस्लाम है। इस वजह से आपका ये नाम था हजरत हफ्सा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अब जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, ज़रा तवज्जो फरमाई। ये जो बात अल्लाह फरमाता है हबीब याद करो जब वो राज की बात हुई थी और हमने आपको बता दी, और आपकी बीवी ने पूछा कि आपको किसने बताया है, तो आपने कहा मुझे अल्लाह ने बताया है। हजरत हफ्सा पता क्या कहती हैं? कहती है मेरे दिल में खौफ भी था कि मैंने ये राज क्यों अम्मा आयशा को बताया, लेकिन मुझे खुशी भी बड़ी थी। किस बात की? चलो जो मर्जी है अल्लाह ने मैनू याद तक किया है ना, मेरे बारे में कुरान की आयत आ गई। हाय 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 हाय, कौन समझेगा इन राजों को? ये रूहुल बयान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है जो मैं बात आपको सुना रहा हूं। तो मेरे अजीज दोस्त, ये है असल मसला जो इस सूरह पाक में था। मैंने कहा था ना घर की बातें बहुत आप समझेंगे और फिर अंदाज कैसा है कुरान का, सुभान अल्लाह। अब आ जाइए जरा आगे, अल्लाह क्या फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इन ततूबा इलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है अगर तुम दोनों, यानी महबूब से फरमा, अब अपनी इन बीवियों से कहो, यानी हजरत अम्मा हफ्सा से और हजरत अम्मा आयशा से, इन ततूबा इलल्लाह, फरमाया अगर तुम दोनों अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, यानी ये राज नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, अब तुम तौबा करो। फकत शगत कुलूबुकुमा, कि ये तुम्हारे दिल में राज रहना चाहिए था, अगर नहीं रहा तो तौबा करो। और उसके बाद वह इन तज़ाहरा अलैह, और अगर तुम इस पर ना करना चाहो तो फिर क्या होगा? तौबा करो तो बेहतर है। अगर ना भी करना चाहो तो फरमाया फ़इन्नल्लाह व मौलाहु, अल्लाह भी मदद करता है अपने नबी की, व जिब्रील, और जिब्राइल भी मदद करता है अपने नबी की, व सालिहुल मुमिनीन, और फरमा जितने ईमान वाले नेक हैं ये भी मदद करते हैं नबी की, वल मलाइकतो, और सारे फरिश्ते भी मदद करते हैं नबी की। फरमाया कि आप अपनी बीवियों से फरमाइए कि इस बात से मादरत चाहें अल्लाह की बारगाह में। भाई ये राज था, ये क्यों निकला? पता तो लग ही गया है, ठीक है, लेकिन अब क्या है? फरमाया अपने रब की बारगाह में तौबा करें, मादरत चाहें कि आइंदा से कोई राज नहीं निकलना चाहिए। अब दूसरी बात फरमाया अगर ना भी करें, होता है ना भी करें। और ये फरमाया सारी कायनात की औरतों को समझाया जा रहा है कि जब तुम अपने शौहर के साथ कुछ ऐसा करना चाहो तो फिर तुम कभी नहीं कर सकती। उसकी वजह यह है जो हक पे होता है मदद उसके साथ खड़ी हो जाती है। तो फरमाया कि महबूब की मदद अल्लाह भी करता है, फरमाया जिब्रील भी करते हैं, सालिहुल मुमिनीन भी करते हैं, सारे फरिश्ते भी करते हैं। अब यहां से एक मसला और भी हल हो गया, नबी की मदद अल्लाह भी करता है। जब अल्लाह कर सकता है तो फरिश्तों की जरूरी थी, अल्लाह ने 7 फरिश्तों की कहा, जिब्राइल की कहा, क्या अल्लाह की मदद काफी नहीं थी? अल्लाह फरमाता ईमान वाले भी मेरे नबी की मदद करते हैं, तो क्या अल्लाह की मदद काफी नहीं थी? फरमाया बाकी फरिश्ते भी करते हैं। क्या मतलब है? फरमाया जब बात नबी की आ जाएगी सारा जहां नबी के साथ खड़ा हो जाता है।
और यहां से यह बात भी साबित हुआ अल्लाह भी मदद कर सकता है। अल्लाह की अता से जिब्राइल अमीन भी मदद करते हैं, ईमान वाले भी मदद करते हैं और सारे फरिश्ते भी करते हैं। तो जब वो सारे फरिश्ते और सारे ईमान वाले मदद कर सकते हैं तो मदद मांगने के हर्ज क्या है? फिर शिर्क के फतवे क्यों हैं? ये नहीं मदद कर सकता, ये नहीं कर सकता, यहां नहीं हो सकती, वहां नहीं हो सकती। आपको किसने कह दिया यार? कुरान मजीद पढ़े ना, समझे ना। अल्लाह के नबी की मदद है तो अल्लाह की मदद क्या थोड़ी है? अल्लाह मदद कर सकता। अल्लाह ने ये क्यों फरमाया? अल्लाह भी मदद करता है, जिब्राइल भी करते हैं, ईमान वाले भी करते हैं, फरिश्ते भी करते हैं। वो अल्लाह की मदद थोड़ी है। अगर नहीं अल्लाह अल्लाह है तो बाकी फरमाया बताना ये है अल्लाह भी करता है, अल्लाह ताला जिन्हें ताकत दे वो भी मदद करते हैं। ऐसे ही शिर्क के फतवे ना लगाया करो, ऐसे ही उम्मत को मुशरिक ना कहा करो। तुम जी या अली नहीं कह सकते और या हुसैन नहीं कह सकते और या गौसे आजम नहीं कह सकते हो, जा परा तू ना कह। साडा ते वारिस कल भी अली सी ते आज भी अली है। तो यार अल्लाह ताला ने देखो ना, शहीद जिंदा होता है। हजरत अली शहीद हुए कि नहीं हुए? तो शहीद जिंदा है तो फिर की हो की गई। हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए कि नहीं हुए? शहीद जिंदा होता है या मुर्दा होता है? तो फिर मरी क्यों जानते हो? मदद नहीं फरमा जिंदा है। इन लोगों ने क्या तमाशे बनाए हुए हैं, ऐसे ही कौम का जहन बिगाड़ते हैं। और जब से ये प्लम्बर जैसे आ गया पता नहीं क्या ड्रामा शुरू कर दिया है। और भाईजान इधर देखो, हमारा सारा दीन अरबी में है और फितना फैलाने वाले उर्दू पढ़ते हैं। अरबी पढ़ तू ये पता चले असल हकीकत क्या है अजीजो। इस वास्ते इस बात को समझो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि तुम माजरत चाहो अपने रब की बारगाह में, अगर ना भी करो तो सारे हबीब की मदद फरमाएंगे। अब समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? ये कुरान की तफसीर रूहुल बयान है जिसमें से मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं ताकि आपको मसला सारा समझ आ सके। अब उससे आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया? हुण अगली गल भी गल तोड़ सिरे लाई है। फरमाया सा रब्बुहु इन तल्लक़कुन्ना अन युबदिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना। ए नबी की बीवियों, अगर ये नबी तुम्हें तलाक दे दे ना और छोड़ दे तो तुमसे बेहतर बीवियां अल्लाह इन्हें अता करेगा। हाँ, अगर तलाक दे दे, ए जुमला समझना है। बात यहां भी बकवास करते देखा नबी पाक की बीवियों को क्या कहा गया? मैं कहा सुन तेनू मैं समझाना। इसका मतलब क्या है? फरमा अगर ये नबी छोड़ दे तो फरमाया तुमसे बेहतर बीवियां आएंगी जो कि कनात भी करेंगी, सर भी झुकाएंगी, जो कि इबादत भी करेंगी, रियाजत भी करेंगी, रोजे भी रखेंगी, सदका और खैरात भी करेंगी। और फरमाया वो शादीशुदा भी हो सकती हैं और कंवारी भी हो सकती हैं। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। अब ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, लेकिन यहां पर कोई ये बकवास कर सकता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो बीवियां हैं उनको देखो ये क्या कहा। मैंने कहा नहीं, उलमा ने ना लिखा हो, कसम खुदा की मैं दिखाऊंगा जो चोर की सजा मेरी अगर ना लिखा हो। फरमाया ये यहां का अगर नबी छोड़ेगा तो फिर बेहतर आएंगे। ना नबी ने छोड़ा है ना कोई बेहतर आई है, चूंकि यही बेहतर थी जो रब ने अता फरमा दी है। ये तो सिर्फ उनको समझाया जा रहा है और ये समझाना ज़ाहिर सी बात है ये अल्लाह और उसके रसूल का मामला है। तुसी कौन हो विचों कंडे कड्डण वाले? उलमा ने लिखा है। और हजरत अब्बास इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला नबी पाक के सगे चचा के बेटे हैं। हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत का सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान ये है, सबसे बड़ा। और वो खुद फरमाते हैं मैं कुरान का पता है कितना इल्म जानता हूँ। फरमाते अगर मेरे ऊँट की रस्सी गुम हो जाए तो मैं लोगों से नहीं पूछूंगा कि मेरी ऊँट की रस्सी कहाँ है। फरमाया मैं कुरान पढ़ के ढूंढ लूंगा मेरी रस्सी कहाँ है। लोगों ने कहा कैसे? फरमाया कुरान में हर चीज है, बस कोई लब्बन आला होवे। इतना बड़ा मुफस्सिर कुरान। इस कायनात में कुरान की सबसे पहली तफसीर लिखने वाला वही शख्स है, नबी पाक के चचे का बेटा हजरत इब्ने अब्बास। सहाबियों की यह की तफसीर है और आज भी मार्केट में मिलती है। आप उसको उठा के देखें, नबी पाक के चचा के बेटा हजरत इब्ने अब्बास पता क्या कहते हैं? वो कहते हैं अल्लाह ने जो फरमाया ना फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु, अल्लाह मदद करता है, वह जिब्रील और जिब्राइल व सालिहुल मुमिनीन। फरमाया ये सालिहुल मुमिनीन कौन है? हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं इससे मुराद अबू बकर उमर हैं। हजरत अबू बकर उमर। हाँ, आगे तफसीर रूहुल बयान ने बड़े कमाल की बात की। वो फरमाते हैं सिर्फ ये कहना कि हजरत अबू बकर उमर ये नहीं, बल्कि इससे आगे हजरत उस्मान भी हैं, मौला अली भी हैं
और जितने ईमान वाले हैं वो भी सारे हैं। लेकिन इब्ने अब्बास कहते हैं इससे मुराद सबसे पहले या अबू बकर मुराद है या उमर मुराद है। हजरत उमर बिन खत्ताब आए नबी पाक के पास, इसी सूरत में आइए, इसी सूरत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की, हुजूर मुझे पता चला है कि आप अपनी बीवियों से नाराज़ हैं। हजरत उमर क्या खुदा की कसम कमाल की शख्सियत थी। आपने अपनी बेटी से चल के पूछा, नबी पाक अलैहि सलाम ने नाराज़गी का इजहार फरमाया है? वो कहनी मेरी गल फरमा, तेरी मैं गल किवें सुना, ये हो ही नहीं सकता कि तुसी कोई ऐसी वैसी गल ना की होवे, मैं चला हबीब कोल। ये होता है अंदाज, ये है इश्क, ये है मोहब्बत। होता है ना अपनी बेटियों की बात सुन के तो उनके पास बैठ जाना, वर्मा ना 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 ना, मैं जिन्नी देर तक हूं अपने हबीब नू ना पूछा मैं तेरे को होना ही नहीं, मैं पहले पूछ के आवांगा। जब नबी पाक के पास गए ना तो हजरत उमर ने ना एक बात कही, फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम मक्के में थे ना तो हम अपनी औरतों पर गालिब थे, और जब हम मदीने में है ना तो यहाँ के लोग अपनी औरतों की बड़ी बात मानते हैं। तो अब ना ये औरतें हमसे बातें मनवाना चाहती हैं। तो नबी पाक मुस्कुराने लग पे नबी पाक फरमाया यार उमर गाल तेरी ठीक है, असल हम इस्लाम और इसके बाद जो करीमी और शफकत है वो पहलू दे रहे हैं। तो हजरत नबी पाक मुस्कुरा पड़े तो कहने लगे हजूर तुसी नाराज से नहीं अपनी बीवियां दे नाल? ते अगे नाल ही पता की आख्या, फरमाया हजूर जे सारा जग भी छड़ जावे ना मसला कोई नहीं। क्यों? फरमाया तुहाडे नाल अल्लाह भी है ते तुहाडे नाल अबू बकर भी है। आपने क्या समझाया? हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान क्या है? अल्लाह की कसम हजरत अबू बकर वो हस्ती हैं जब नबी पाक एक बात यह है अल्लाह भी अबू बकर भी है, फरमाया सारा जहां पीछे हो जाए मसला ही कोई नहीं, तुहाडे नाल अल्लाह भी है ते अबू बकर भी है। आपको क्या पता अबू बकर क्या है? और अबू बकर सिद्दीक की शान यह है जब नबी पाक मेराज से वापस आने लगे ना, मेराज से, तो जिब्राइल ने आख्या अल्लाह ने मैनू आर्डर दिता है कि हबीब पाक से फरमाइए कि ये मेराज की सारी दास्तान चल के ना अपनी उम्मत को सुनानी है। तो नबी पाक कहने लगे जिब्राइल तैनू तो पता है ये तो पहले बड़ी औखी जियां मानते ने, मक्के में मेराज हुई थी ना तो मक्के वाले छेती बात मानते नहीं थे। तो कहा कि ये तो पहले बड़े अजीब और गरीब बातें बना लेते हैं, तो अब ये नहीं मानेंगे तो फिर। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा तो हजरत जिब्राइल ने पता क्या कहा था? जाके सुनना अबू बकर क्या है। फरमाया ए हबीब कोई एक भी ना माने, अगर अबू बकर मान गया तो समझो सारा जहां मान गया है। और यही वजह है हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास नबी पाक मस्जिद हराम शरीफ में तशरीफ फरमाते अबू जाल ने देखा कि बैठे, फरमाया की होया है आज को नवी गल है? वो कहने लगा नबी पाक हजूर ने फरमाया हाँ मैं आज मेराज से गया तो है सारा सिदरा ते सारा जन्नत, उन्हें आखिर लै भी नवी सुन लो जी। उसने सब काफरों को उठाया और चले गया अबू बकर सिद्दीक के घर। अगर कोई बंदा कहे रातों रात मैं इन्ना सफर किया मान जाओगे? फरमाया नहीं मनांगे। उन्हें कहा फिर तेरे नबी ने आख्या है? तो फरमाया फिर मनांगे। उन्हें आख्या अगर कोई बंदा आके मनोगे? फरमाया नहीं मनांगे। आखे फिर तेरे नबी ने आके? फरमाया फिर मनांगे। वो कहने लगे हुणी तो तुसी आख्या सी भी अगर कोई बंदा आके तो मैं नहीं मना। तो फरमाया तुसी कोई बंदा आख्या सी, मेरा नबी कोई बंदा नहीं हो थे अल्लाह दा बंदा है ना। ला इन कालहू ला ओसद्दे को हूं, जो मेरा नबी कह दे हम उसकी तस्दीक करते हैं। अब इधर अबू बकर सिद्दीक ने यह कहा, उधर से अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा। हजरत मौला अली कहते हैं अल्लाह की कसम है अबू बकर को जो सिद्दीक कहा गया ये दुनिया में किसी ने नहीं कहा, अल्लाह ने कहा। फिर जिब्राइल ने आके मुस्तफा को बताया और मुस्तफा ने हमें बताया कि अबू बकर आम नहीं ये सिद्दीक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया ए महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इनको छोड़ दें तो इनसे बेहतर बीवियां आएंगी। ना छोड़ा, ना रब ने छोड़ने दिया, और ना कोई बेहतर थी जो आती। अब इस आयत के तहत तफसीर रूहुल बयान में एक बात लिखी है, जितने ईमान वाले आप जलवागर हैं इस मस्जिद में, इस मरकज में, मैं यकीन से कहता हूं आपके दिल को ना ठंड पहुंचे, मजा ना आए तो आप कहना यार तारी साहब एवं गल की थी। ये सुनो, इस आयत के तहत तफसीर रूहुल बयान में लिखा हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अहादीस में है नबी पाक अलैहिस्सलाम के जन्नत में निकाह होंगे, जन्नत में हुजूर की शादियां होंगी। और अगली गल सुनिया जे,
फ़क़ी अबू लैस रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं कि जब हुजूर की शादी होगी ना जन्नत में, सारे अहले जन्नत को बुलाया जाएगा कि यहाँ आओ, आज तुम्हारी दावत है। किस बात की? फरमाया आज हमारे हबीब की शादी हुई है, सारे वलीमा खा के जाओ। ये हदीस शरीफ है। खाना है वलीमा जन्नत दे विच ते फिर हजूर दे बाद दा बनो, सहाबा दे बाद दा बनो, अहले बैत दे बाद दा बनो। और मैं आपको नसीहत करता हूं, आज फिर कर रहा हूं, भाईजान अमल में कमजोरी हुई तो मुआफी हो सकती है, लेकिन अगर अकीदे में कमजोरी आ गई, तुम लोग गद्दार बन गए, बेअदब बन गए, गुस्ताख बन गए। आप मुझसे लिखवाना चाहें मैं लिख के दे सकता हूं, मैं इतनी बड़ी बात कर नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए कि जो कुरान व हदीस के दलाइल हैं उनके पेश नज़र मैं लिख के दे सकता हूं। गुस्ताख और गद्दार और बेअदब उसकी कभी मुआफ़ी नहीं होगी, यकीन कीजिए। गुनाहगार की हो सकती है, गद्दार की नहीं हो सकती। मैं आपको नसीहत कर रहा हूं, गुनाहगार रह लेना पर गद्दार बन के ना रहना। और इसका यह मतलब नहीं कि मौलवी साहब स्टेज पे बैठ के कहता पे अभी गुनाहगार रह लो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं भाईजान, अमल में कमजोरी हुई तो मुआफ़ी हो सकती है, लेकिन अगर बंदा बेअदब गुस्ताख हो गया, गद्दार हो गया, तो कभी किसी किस्म की मुआफ़ी मिल सकती। मैं आपसे रिक्वेस्ट और दरखास्त कर रहा हूं, आप कभी गुस्ताख ना बनना, ना नबी के, ना सहाबाए कराम के, ना अहले बैत के, ना औलियाए कामिलीन के। यहां तक कि बंदा अपने बाप का गुस्ताख नहीं बन सकता। हदीस में है, जो बंदा ये यानी मफहूमन कह रहा हो, अगर किसी को ये मालूम करना है ना कि मेरा रब मुझ पे राजी है या नहीं है, तो फरमाया उसको देखना चाहिए कि उसके ऊपर मेरे बाप राजी है कि नहीं। अगर बाप राजी है तो रब राजी है, और अगर बाप नाराज है तो रब भी नाराज है। जब मां बाप का ये हाल है, तो जो सब नबियों का सुल्तान है, आप बताइए फिर उनका क्या हाल है, फिर सहाबा और अहले बैत का क्या हाल है। खुदा के बंदो, कभी भी गद्दार ना बनना। लिख लो मेरी बात, गद्दार होने के साथ अगर आप नमाजें रोजे जब मर्जी तबलीगें कर लें, पुत्र वेखांगा जदों तू जन्नत दे विच जाएगा। समझ आ रही है? एडा नेर कोई नहीं होना कि मालकां दा गद्दार भी होवे ते जन्नत भी होवे। भाईजान हाँ, ये हो सकता है कि गुनाहगार हो लेकिन मालकों का वफादार हो, तो उसके गुनाहों पे पर्दा डाल के उसको जन्नत अता कर दी जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप नेकियां नहीं कर सकते, नेकियां करें, नमाजें पढ़ें, आप तहज्जुद पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, कुरान पढ़ें, लेकिन ये तब पढ़ें जब आपके पास अदब हो। और अगर नहीं है तो फिर टकरा मार ले पुत्र, जिन्नियां मार होंदियां नहीं, वर्जिश कर ले जिन्नी हुंदी है। खुदा का वास्ता है, अपनी तबीयतों में से और बल्कि मैं आपको कहूंगा अपने दोस्तों में से ऐसे दोस्त निकाल दो जो बेअदब और गुस्ताख हैं, निकाल दो अपने दोस्तों में से। और ये कुरान का फैसला है, वला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमि ज़ालिमीन। फरमाया जो जालिम है, बेअदब है, गुस्ताख है, उसके पास कभी मत बैठना, वरना कुछ ना कुछ गुस्ताखी तुम्हारे अंदर आई, कान आ जानी है, कान। और इस्लाम में कान ही अच्छी नहीं है, खरापन। तो ये पाक अलैहिस्सलाम की शादियां होंगी जन्नत में, और आपको पता किस किस से होंगी? एक हजरत मरियम से होंगी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हैं, उनके साथ नबी पाक की शादी जन्नत में होगी। और दूसरी औरत कौन है? हजरत आसिया, जो कि फिरौन की बीवी थी और उसने भी ईमान कबूल कर लिया था, उनके साथ भी जन्नत में मेरे मुस्तफ़ा की शादी होगी। और तीसरी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक बहन है, उनके साथ भी नबी पाक की शादी जन्नत में होगी। बल्कि मैं आपको एक हदीस सुनाऊं, ये भी रूहुल बयान में लिखी हुई है। हजरत माज बिन जबल इस हदीस को रिवायत करते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब हजरत अम्मा खतीजतुल कुबरा बीमार थी ना, अम्मा खतीजा पाक उनके पास आके बैठे, फरमाया ए खतीजा, तेरे ऊपर ये जो वक्त है बड़ा ये तकलीफ़ वाला है, अल्लाह तुम्हें सब्र दे, आराम दे, दुआएं अता फरमाई। लेकिन फरमाया एक बात है, जाना सब ने है, अगर तुम फौत हो जाओ ना तो मैं मोहम्मद तुम्हें गारंटी देता हूं तुम जाओगी जन्नत में, जाओगी जन्नत में। और ये अगली गल की थी, फरमाया जन्नत में जब जाना ना तो वहां तुम्हारी सौंकने हैं, उनको मेरा सलाम कहना है। उन्होंने आख्या हजूर तो मेरिया सौंकना केड़ियां ने उथे? और फरमाया मरियम भी है, मेरा निकाह होना है, हाँ वहां आसिया भी है, वहां मूसा की बहन भी है, फरमाया उनके साथ मेरा निकाह होना है, तो सलाम दें।
हज़रत अम्मा आयशा पाक, अब बीवियाँ होती हैं जब पता चल जाए कि हमारे शौहर की दूसरी शादी है तो वो बड़ा गुस्सा करती हैं। हज़रत खतीजा इस हालत में थी, पता क्या कहा, हजूर है फिर तो मुबारक होवे तो अनो। अच्छी बीवी होती है जो अपने शौहर की हर खुशी को अपनी खुशी समझे। लेकिन आज तू दूए ब्याह का नाम लैके वेख, आहो तेनों लग लो हो जाएगी। इसमें कुछ हमारे करतूत भी सही नहीं ना, अगर दूसरी शादी कर ले तो फिर पहली को नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे करतूत भी सही नहीं है, दूसरी शादी मना नहीं है, लेकिन पहली को रद्दी ना बना। चलो खैर बहरहाल आप करें, लेकिन पहली को भी एहसास तो करवाए ना कि हाकिमा इस घर की तू भी है। चलो खैर ये मौजू नहीं है मेरा, मैं सिर्फ बात बतला रहा था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की जन्नत में शादियां होंगी और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस बात को बतलाया, शादियां भी होंगी, हम वलीमा भी खाएंगे। यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान अक़दस है। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, अब ये थी आयत, उसकी तफसील मुकम्मल हुई। मैं जल्दी में ये रकू मुकम्मल कर लें, हम 2 आयतें हैं जल्दी में और उनके मफहूम पर एक हदीस और बात ख़त्म। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम, ए ईमान वालो अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम और अपने घर वालों को बचाओ, किससे, नारा जहन्नम की आग से, अपने आप को बचाया करो। मेरे नबी पाक ने यहाँ पता क्या फरमाया, हदीस सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये हदीस शरीफ है, अल्लाह ताला उस बंदे पर रहम फरमाएगा जो अपने घर में ये कहता है, ए अजीज़ो नमाज पढ़ो, ए अजीज़ो रोज़े रखो, यतीमों मिस्किनों और पड़ोसियों का ख्याल रखो, और जब ज़कात वाजिब हो जाए तो ज़कात अदा करो। फरमाया जो अपने घर वालों को ये समझाता रहे, अल्लाह उस बंदे पर रहम फरमाएगा। कैसे? फरमाया अल्लाह उसे भी और अमल करने वालों को भी जन्नत में इकट्ठा फरमा देता है। अपने घर में नमाज के लिए जगाया करो। दावत इस्लामी का कितना अच्छा तरीका है, पहले खुद उठते हैं, फिर घर वालों को उठाते हैं, फिर पूरी गली में कहते हैं उठो नमाज के लिए उठो। इसको सदाए मदीना कहते हैं दावत इस्लामी के अंदर, ठीक है। तो ये तरीक़ाकार ये हदीस बता रही है, अपने घर में ज़रूर नमाज की तलकीन किया करो, ज़रूर अपने घर वालों को हमसायों के साथ अच्छे सलूक की ये हदीस शरीफ है। अल्लाह उस बंदे पे रहमत फरमाता है। अपने घर में कोई रोज़ा ना रखे तो उसे कहा करो उठो रोज़ा रखो, ये घर वाले पर फ़र्ज होता है। ये एक हदीस। अब आइए दूसरी बात, फरमाया लोगों अपने आप को बचाओ, अपने घर वालों को बचाओ आग से। कौन सी? वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसमें इंसानों को भी डाला जाएगा, पत्थरों को भी। ये पत्थर वो हैं जिनके साथ आग मज़ीद गर्म होती है, भड़कती है। कई पत्थर होते हैं गर्म होकर और तकलीफ देते हैं, वैसे तो आम पत्थर भी देता है, लेकिन कई पत्थर ठंडे भी होते हैं। और बाद रिवायात में इससे मुराद वो पत्थर हैं जो बुत पूजा करते थे ना काफिर, अल्लाह ताला काफिरों को भी डालेगा, तो जिन्हां दी पूजा करते सन उन्होंने भी डालेगा। अल्लाह फरमाएगा ऐसी जिन्हां सजदा करते सी तुसी भी सड़ो ते भी सड़े। ये इसका मतलब है। दूसरा, अब आगे क्या फरमाया, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन, फरमाया उसके ऊपर बड़े सख्त फरिश्ते तैनात किए गए हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युअमरून, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, मेरा रब जो कहता है वो वही करते हैं। और जब अल्लाह फरमाएगा अजाब का तो फिर कोई बच सकता नहीं। अपने आप को बचाओ, अपनी औलाद को बचाओ, जहन्नम से बचाओ, मेरा रब कह रहा है। और हदीस में सुना चुका, एक ही काफ़ी है। और उसके बाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना कफ़रू, ए काफिरो ला तातज़िरुल यौम, क़यामत वाले दिन तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। इन्नमा तुजज़ौना मा कुन्तुम तामलून, जो तुम करते थे तुम्हें उसका बदला चखना पड़ेगा। इसलिए दुनिया में रहकर तौबा कर लो, अल्लाह से मुआफ़ी तलब कर लो।